अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों के घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होती हैं ये किस तरह आपके बिजली के बिल के ऊपर असरअंदाज होती हैं। कौन सी आपके घर के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक अप्लाइंस ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है और कौन सी कम कंज्यूम करती है। किन डिवाइसेस को आप कम चला के अपने बिजली के बिल के अंदर बचत कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग घर से बाहर निकलते तो हमने बिजली के मीटर लगे हुए देखे होंगे। ये बिजली के मीटर दो किस्म के होते हैं। एक वो मीटर होते हैं जो एनालॉग होते हैं जिनके अंदर एक डिस्क घूम रही होती है, ये तकरीबन अब खत्म होते जा रहे हैं। जबकि एक वो मीटर होते हैं जो जिनके ऊपर नंबर्स होते हैं, स्क्रीन होती है, इनको हम डिजिटल मीटर बोलते हैं। अच्छा, इन मीटर को आप गौर से देखेंगे तो इनके ऊपर एक छोटी सी ये रेड कलर की लाइट जो मैंने सर्कल की हुई है, ये लाइट ब्लिंक कर रही होती है। अगर घर के अंदर ज्यादा चीजें चल रही हैं, ज्यादा लोड है तो ये लाइट तेजी से ब्लिंक करती है। अगर घर के अंदर लोड कम है तो ये लाइट कम ब्लिंक करती है। तो करना यह है कि मीटर के ऊपर इस लाइट के नीचे लिखी हुई आपने रीडिंग को पढ़ना है। ये लाइट जब 3200 दफा ब्लिंक करती है तो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम होता है। कुछ कंपनी के मीटर्स के ऊपर ये 3200 की जगह 1000 या 2400 मरतबा ब्लिंक करने पर भी बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करती है। जो आपके डिस्क वाले मीटर होते हैं, एनालॉग मीटर होते हैं, उनके अंदर वो डिस्क तकरीबन 600 से 620 630 दफा जब रोटेट करते हैं तो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम होता है। चलें, अब मैं आपको अपने घर के अंदर लगी हुई चीज़ों की बारी बारी यूनिट कंज्यूम जो कर रहे हैं वो आपको मैं काउंट करके बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को मजीद आगे जाने से पहले हम यहाँ पर यूनिट का फार्मूला पढ़ेंगे। ये यूनिट का फार्मूला आप देखते जाइएगा। बिजली का जो 1 यूनिट होता है वो होता है किलो वाट आवर के बराबर। किलो मीन्स 1000, वाट जो भी चीज़ की वाटेज होती है, जितनी वो पावर कंज्यूम करती है, और आगे आर जितने घंटे वो चलती है। अच्छा, चीज़ों की जो वाटेज होती है वो नॉर्मली उनके ऊपर बैक साइड के ऊपर मेंशन होती है, आप वहां से ले सकते हैं। और जब हमने वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली करना आपने ये है कि उसकी वाटेज को 1000 से तकसीम कर देना है, वो आपके पास उस चीज़ के किलो वाट आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करना है आपने उतने घंटे से जितने घंटे वो चीज़ 1 महीने के अंदर चलती है, तो आपके पास यूनिट की तादाद आ जाएगी कि महीने के अंदर वो चीज़ कितने यूनिट कंज्यूम करती है। चलिए अब मुख्तलिफ चीज़ों का हम वाटेज काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम घर के अंदर लगे हुए एसी की वाटेज काउंट करते हैं। दोस्तों, जो 1 टन का एसी होता है वो तकरीबन 1200 से 1600 वाट का होता है, और जो 1.5 टन का होता है वो तकरीबन 1800 से 2500 वाट का होता है। हम एक नॉर्मल एसी की जो कंजप्शन है उसको हम 2200 वाट ले लेते हैं। ठीक है, 2200 वाट को जब हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ये आएगा 2.2 किलो वाट। 2.2 किलो वाट और मल्टीप्लाई बाई, अगर वो एसी एक दिन में 5 घंटे चलता है तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा 11 यूनिट वो एक दिन में कंज्यूम कर रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे महीने के साथ तो मल्टीप्लाई बाय 30, तो महीने के अंदर वो 330 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि जो जदीद टेक्नोलॉजी के हमारे पास आ रहे हैं एसी, डीसी इन्वर्टर एसी, अब वो यूज करें क्योंकि वो बिजली की कंजप्शन को बहुत कम कर देते हैं। और आपका जो एसी है वो अगर 5 घंटे चलता है तो 5 घंटे मुकम्मल तौर पे वो ऑपरेशनल नहीं होता, बल्कि उसका कंप्रेसर काम करता है और वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद उसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप कर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 26 डिग्री के ऊपर अपना एसी रखें, क्योंकि 26 डिग्री जो होता है वो आपके एसी को मेंटेन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है जी आप लोगों की आयरन। घरों में इस्तेमाल होने वाली जो इस्त्री होती है वो तकरीबन 1000 वाट की होती है। अगर आपकी वो 1000 वाट की इस्त्री को हम किलो वाट में कन्वर्ट करें तो इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो ये 1 किलो वाट बन जाएगा। और अगर एक दिन के अंदर वो आधा घंटा यूज होती है, मतलब 0.5 आवर, तो एक दिन के अंदर उसका जो यूनिट कंज्यूम होते हैं वो 0.5 यूनिट हैं। और अगर पूरे महीने का काउंट कर दें तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 यूनिट। आपकी जो इस्त्री है ये आपके 15 यूनिट एक महीने के अंदर कंज्यूम कर रही होती है। इसके बाद आते हैं ट्यूबलाइट की तरफ। जो आपकी ट्यूबलाइट है वो तकरीबन 40 वाट की होती है। ठीक है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 किलोवाट आ जाएगा। अगर ये एक दिन में या एक रात में 10 घंटे चलती है तो ये 0.4 हो जाएगा यूनिट, और अगर पूरे महीने का काउंट करें तो ये 12 यूनिट कंज्यूम करेगी। ठीक है, इसके बाद पंखा है, जो छत पे लगा हुआ पंखा होता है तकरीबन 80 वाट का होता है। ठीक है, 80 को हम किलोवाट में कन्वर्ट करें, और अगर हमारे पास 2 पंखे लगे हुए हैं, ठीक है, और हर पंखा 10 घंटे चलता है तो तकरीबन एक दिन के अंदर
6 यूनिट कंज्यूम होंगे। और इसको हम पूरे महीने पे अगर मल्टीप्लाई करें 30 डेज के साथ तो 48 यूनिट कंज्यूम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें कितने वाटेज कंज्यूम करती हैं, इसको जानने के लिए एक तो तरीका ये है कि इन चीज़ों के जो बैक पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे कंपनी का मोनोग्राम और स्टिकर लगा होगा, उसके ऊपर इसकी रेटिंग मेंशन होती है कि ये चीज़ इतने वाट की होती है। फिर है जी घर के अंदर लगी हुई पानी की मोटर। ये जो मोटर होती है तकरीबन 1200 से 1500 वाट की होती है, जो नॉर्मल रेंज की मोटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 1200 वाट की जो मोटर है उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 किलोवाट हो जाएगा। अच्छा, अगर वो एक दिन के अंदर 2 घंटे चलती है तो एक दिन के अंदर 2.4 यूनिट कंज्यूम करेगी। अब 2.4 को अगर मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें तो 72 यूनिट जनाब आपकी मोटर महीने में कंज्यूम करती है। ये जो मैंने मैक्सिमम तकरीबन घंटे बताए हैं कि जितना हम यूज़ करते हैं, वरना इतना यूज़ होता नहीं है इन चीज़ों का। फ्रिज जो है वो तकरीबन 250 से 300 वाट की होती है। अगर हम नॉर्मली एक रेंज की 250 वाट की फ्रिज को काउंट करें, 250 वाट को डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट, तो ये हो जाएगा 0.25। और अगर एक फ्रिज चूँकि हमारा सारा दिन ही ऑन रहती है, तकरीबन 16 घंटे अगर वो यूज़ होती है तो वो 4 यूनिट इस्तेमाल करती है एक दिन के अंदर। और महीने के अंदर ये हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 30 तकरीबन 120 यूनिट। और इसके बाद मैं आपको एक आखिरी चीज़ बताता चलूँ, वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं वो जो हमारे पास रेंज अवेलेबल है वो अबाउट 850 वाट से और 1800 वाट तक अवेलेबल है, जो बड़े हमारे पास ओवन होते हैं। एक नॉर्मल रेंज का अगर हम 1200 वाट के ओवन की कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास 1.2 किलोवाट आ जाएगा। और अगर ये महीने के अंदर, चूंकि दिन में वो 2, 4, 5, 10 मिनट चलना होता है, महीने के अंदर वो 5 घंटे चलता है, तो पूरे महीने में वो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो यूं अगर आप सारी चीज़ों के महीने के अंदर कंज्यूम शुदा यूनिट्स को जमा करें तो आपके पास बिल के अंदर जो टोटल यूनिट्स लिखे होते हैं, आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपने इन टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है जो भी आपकी यूनिट की प्राइस होगी, तो आपके पास बिल की अमाउंट आ जाएगी। इसके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह लगते हैं, उन टैक्सेस को ऐड करके टोटल अमाउंट आपको भेज दी जाती है। अगर आप बिजली का बिल को कम करना चाहते हैं तो या तो आप ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें जो बिजली कम कंज्यूम करती हैं, या फिर आप डिवाइसेस को सिर्फ उन टाइम में यूज़ करें जब आपको इनकी अशद ज़रूरत हो। इसके अलावा आप डीसी इन्वर्टर और इस तरह की डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करती हैं।